नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। किसान बिल के विरोध में और बढ़ती महंगाई को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ पटना के सचिवालय हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने रेल चक्का जाम का आयोजन किया था। इसी कड़ी में सुप्रीमो पप्पू यादव के समर्थकों ने रेल ट्रैक को जाम किया और अपना विरोध जताया। आपने हमें जीने का राइट छीन लिया, 250 से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया, गोली चलाई आपने, नवनीत को मार दिया। और अब कानून तो वापस लेने की बात छोड़ दीजिए, ऊपर से आप गैस की भी कीमत, लेकिन डीजल की भी कीमत, ट्रांसपोर्ट को ही रोकना क्या पप्पू जी सही लगता है? क्योंकि सर लोकतंत्र में दूसरा क्या उपाय? आप हमको गोली चलाओगे, आप हमको लाठी चलाओगे? क्या ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहली बार हिंदुस्तान में रोका जा रहा है? 3 कृषि कानून के विरोध में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गया के पंडित दीनदयाल रेलवे खंड के गुरारू रेलवे स्टेशन के समीप रेल चक्का जाम किया। गुरारू स्टेशन पर जाप कार्यकर्ता रेलवे लाइन पर बैठ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलन जारी है, से जारी रहेगा। हम कहते हैं कि 250 किसान मर गए, उनकी चिंता नहीं है, लेकिन एक गुलाम नबी आजाद को संसद में आंसू बहाने के लिए 2 घंटा रोने के लिए मोदी जी का टाइम है, लेकिन 250 किसान मर गए, उनके लिए टाइम नहीं है मोदी जी का। ये कौन आंसू बहाते हैं? मैं पूछता हूं, कौन आंसू बहाता है? मोदी जी का। एक घरियाली आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। ये जो है से कि प्योर गरीब का नारा दे के सरकार बनाते हैं, और जब सरकार में आ गए तो गरीब की हत्या करवाना चाहते हैं। सहरसा जिले में भी जन अधिकार पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लेकर सहरसा स्टेशन पर करीब 1 घंटे सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोककर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि अंबानी अंडानी जैसे पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह तीनों कृषि बिल लाया गया है। वहीं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने सासाराम रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। साथ ही रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। कृषि बिल को वापस लेने की मांग को लेकर विभिन्न वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया है। देश में किसान मोर्चा ने भारत के रेल चक्का को जाम किया है। उसी के समर्थन में बिहार में जन अधिकार पार्टी ने रेल चक्का को जाम करने का काम किया है। जब तक किसानों का बिल वापस नहीं होगा, निरंतर आंदोलन चलता रहेगा। हमारे संरक्षक माननीय पप्पू यादव जी ने पूरे बिहार में रेल चक्का जाम के कार्यक्रम को समर्थन दिया है। आज पूरे देश में जहां चक्का जाम करने का निर्णय किसान संगठनों द्वारा किया गया था, तो वहीं मसौढ़ी में भी किसान संगठनों ने वामपंथी पार्टी के बैनर तले सड़कों पर उतरे। हालांकि यह अभियान विफल रहा। इस संबंध में किसानों का कहना था कि माध्यमिक परीक्षा को मद्देनजर रेल रोको अभियान का निर्णय वापस ले लिया गया था। मौके पर तारेगना रेल पुलिस और जहानाबाद आरपीएफ के इंस्पेक्टर मनीष कुमार मुस्तैद रहे। किसान विरोधी तीनों कृषि कानून वापस लो और एमएसपी को कानून का दर्जा दो, ताकि कभी समाप्त नहीं हो। और अभी मुजफ्फरपुर में जो 70 दिनों से हमारे किसान संगठन संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर धरना पर बैठल थे, परसों रात्रि में उनके ऊपर हमला किया गया बजरंग दल और हिंदू महासभा के गुंडों के जरिए। इसलिए हमारी मांग है कि जो शांतिपूर्ण किसान आंदोलन पर जो दमन की कोशिश हो रही है, किसानों को भड़काने की कोशिश हो रही है, ये बंद हो। इसी मांग पर आज पूरे देश भर में जो किसान संयुक्त मोर्चा है, उसके आह्वान पर आज रेल का चक्का जाम करने का आह्वान था, और यहाँ भी हम लोग उसी में उतरे हैं। लेकिन चूँकि कल से मैट्रिक के परीक्षार्थी का परीक्षा चल रहा है, इसमें बड़े पैमाने पर गार्जियन भी शामिल होते हैं, इसलिए उनको कोई दिक्कत न हो, इसलिए यहाँ पर हम लोग का निर्णय था कि सिंबॉलिक हम लोग मतलब लाइन पर उतर करके हम विरोध करेंगे और फिर सभा करेंगे। ये तो समाप्त करेंगे। लेकिन रेल रोको अभियान आपका मसौढ़ी में असफल हो गया। जो आप कहिए, लेकिन हम लोग का पूरे ये बिहार में ही
मतलब ये घोषणा है पहले से। नहीं, मेरा विजुअल कर रहा है कि आप करोड़ों का अभियान सफल हो। ठीक है, आप कहेंगे, उस पर हम तो रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हमारा जो कहना है हम ये कह रहे हैं पूरे बिहार में ही मतलब ये निर्णय है। और बाहर में है 12 बजे से 4 बजे तक जाम का। हम लोग यहाँ 2 बजे के बाद ही कार्यक्रम लिए थे परीक्षा को देखते हुए। कृपा नारायण सिंह, किसान महासभा के जिला सचिव हुए। खबर सासाराम से है, जहां नासरीगंज थाना क्षेत्र के चरगोड़िया में एक मुर्गी फार्म में अचानक आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। बता दें कि चरगोड़िया गांव में संतोष कुमार सिंह का मुर्गी फार्म था, इसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी, लेकिन इस घटना ने उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। आग हम लोग को कुछ पते नहीं है कैसे लग गया। गांव भर के लोग उधर से आए कि आग लगा हुआ है। हम लोग तो घर में सोए हुए थे, हमको जानकारी क्या था, कुछ जानकारी नहीं था। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार कई महत्वपूर्ण योजना चला रही है। शहर से लेकर गांव तक उप स्वास्थ्य समिति से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मूलभूत सुविधा के लिए आधुनिक उपकरणों की भी व्यवस्था की गई है, ताकि लोग अब गांव में रहकर बड़े से बड़े रोग से छुटकारा पा सके। लेकिन मूलभूत सुविधाओं में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ग्रहण लगाने का काम किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखा गया, जहाँ इलाज के लिए आई महिला से ही टाका कटाने के नाम पर ब्लेड और दवाई बाहर से मंगवाते देखा गया। इस बात को लेकर जब पीड़ित परिजनों ने विरोध किया तो ड्यूटी पर तैनात एएनएम का कहना था कि ये बाहर से ही लाया जाता है। इस संदर्भ में जब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उपेंद्र सिंह से पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कुछ भी नहीं है, हर एक चीज उपलब्ध है। अगर एएनएम ने इस तरह बोला है तो उस पर जो है मैं तुरंत जो है वीडियो देखा हूँ और मैं एक जांच टीम बना दिया हूँ और 2 दिनों के अंदर उनके रिपोर्ट के बाद मैं उन पर कठोर कार्रवाई करूँगा। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिषद में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कैंप लगाया गया। शिविर में विभाग के जिला समन्वयक सुभाष कुमार, प्रखंड समन्वयक सुरेंद्र प्रधान और नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुमन कुमार की उपस्थिति में बेनीपट्टी के 33 पंचायतों में शौचालय अभियान के प्रोत्साहन राशि से वंचित 208 लाभुकों के खाते में राशि भेजी गई। यहाँ जो है ये लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत जो भी लाभुक शौचालय बना लिए हैं उनका प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। जो उनका भुगतान अभी तक लंबित था उनको प्राथमिकता के आधार पर लंबित किया जाए, ये भुगतान किया जाएगा। हिलसा में पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना हिलसा थाना क्षेत्र के चंदू बिघा गांव की है। घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना पर हिलसा थाना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद दलबल के साथ मौके वारदात पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश करने में जुट गए। और कोई नहीं पहचानते हैं कहाँ? सर नहीं कोई ना, हमने पहचान। इर्द गिर्द गाँव का नहीं है? नहीं, हमने नहीं कोई पहचान। क्या लग रहा है, हत्या है? सर हमके कुछ नहीं पता लगता। लेकिन तैयो सूबे के पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने मधुबनी के खजौली प्रखंड के सुक्की चेक के निकट लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 86,51,000 की लागत से निर्मित जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। इस योजना से वार्ड संख्या 4, 5, 6, 7 और 8 के आम जनों को नल का शुद्ध जल मिलेगा। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।